हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। समागम जहाँ अब तो रोज़ में आप सब उसका हिस्सा भी बनेंगे, और जो थीम है विश्वास, भक्ति, आनंद, तो ये तीन सिर्फ ऐसे रैंडम भक्ति से जुड़े वर्ड्स नहीं, पर एक भक्त की यात्रा का इसमें पूरा वर्णन है कि कैसे जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके बाद ही ये विश्वास इस परमात्मा पे असली रूप में आता है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से पहले अगर विश्वास है भी, तो वो विश्वास फिर या तो किसी लालसा के कारण, इच्छा के कारण, भय के कारण या कोई भी और अन्य कारण हो सकता है। पर जब ये ब्रह्म ज्ञान की दात के बाद ये विश्वास मन में बैठता है, तो उसी के साथ ये भक्ति भरा जीवन जहाँ शुरू होता है, और वहीं ये अवस्था साथ ही आनंद की आ जाती है, जहाँ सहजता है, स्थिरता है, एक ठहराव की बात कि कैसे हमने हमेशा अपने यात्रा में, जहाँ दिन में अनेकों बार ये सहज रूप में ही फिर ये परमात्मा का ख्याल आना, ये मुख से सुमिरन निकलना, हर एक के लिए भला मांगने की बात, कि हम इसी तरह अपने जीवन में जहाँ फेथ की बात करते हैं, तो वो एक विश्वास सिर्फ ऐसा नहीं कि वो कुछ सामने और है पर हम देख कुछ और रहे हैं। नहीं, विश्वास का मतलब ये कि कुछ भी है उसमें हमें ये परमात्मा ही नज़र आ रहा है, ये निराकार, ये भगवान ही नज़र आ रहा है। फिर वो चाहे मन की अवस्था हो या कोई फिज़िकल स्थिति, कि ये पता है कि जो भी है सिर्फ़ और सिर्फ परमात्मा है।
कुछ भी माया रूप, ये जो भी हमारी आंखें फिजिकली देख रही हैं, कानों में जो भी आवाज़ें पड़ रही हैं, सबके अंदर क्या है? यही परमात्मा है। तो जैसे एक कोट भी है कि faith makes you see light through your heart even if all your eyes see is pure darkness। कि ये जो विश्वास है, ये मन के अंदर हमारी ये रोशनी ही देखता है, चाहे वैसे हमारी आँखों के आगे सिर्फ़ और सिर्फ अंधेरा ही ये नज़रें देख पा रही हैं। तो कैसे ये भाव इसमें नहीं है कि अगर भक्ति करनी है, विश्वास करना है, तो अंधविश्वास किया जाए। ये एक सामने स्थिति तो आंखें देख रही हैं कि अंधेरे की हैं, तो फिर ऐसा नहीं कह रहे इसमें कि आंखें मूंद लो और सिचुएशन से छुप जाओ, एस्केप करो और कुछ और इमेजिन करो। नहीं, ये विश्वास ये मन से इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ भी हो, अगर एक हमारे लिए कुछ हमें लग रहा है कि बहुत अंधकार है हर जगह, फिर भी जब इस परमात्मा को हम मन में धारण कर लेते हैं, ये मन से परमात्मा एक हमारे फिर रोम रोम से जब परमात्मा ही हमें याद रहता है, हमारे कर्मों में इसी के गुण झलकते हैं, तो फिर ये मन सिर्फ रोशनी देखता है, चाहे असल में कहा जाए तो अंधकार ही है। तो कैसे मन में हमेशा अगर हम ये भी सोचें कि एक विश्वास को बार बार पक्का करने की बात जहाँ आती है कि हम अपने मन से तो कर लेते हैं, चाहे वो हमारे जीवन में कुछ एक्सपीरियंसेस हमें मिलें जिसने विश्वास पक्का कर दिया, चाहे वो एक संतों के संग की यहाँ महत्वपूर्ण बात आती है कि उनके जीवन के एक्सपीरियंस से भी हमने ये सुन लिया कि अगर हम उदाहरण देखें कि हम अपने घर के, जब ये लॉकडाउन था तो बंद कमरे के अंदर चाहे कुछ नहीं कर रहे थे, कहीं ऐसी जगह भी नहीं जा रहे थे जहाँ पोल्यूशन, मिट्टी हमारे ऊपर स्किन के कपड़ों के आता, फिर भी अगर 24 घंटे एक दिन बीत जाता था तो हम वापस वही अपनी क्रिया स्नान करने लग जाते थे, अपनी हाइजीन को मेंटेन करने लग जाते थे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो पूरा दिन कुछ ना करने के बाद भी ये शरीर को स्नान करने की आवश्यकता अगर पड़ गई, तो उसी दौरान अगर ध्यान मन पे जाए तो मन तो हर सेकंड ही कुछ ना कुछ सोच रहा है, कभी एक अच्छे ख्याल, पॉजिटिव ख्याल, और कभी कुछ नेगेटिव ख्याल भी ये मन सोच लेता है। तो अगर जहाँ तन की खातिर कुछ ना किए बिना भी उसको साफ करने के लिए स्नान की ज़रूरत है, तो ये मन का हाल तो फिर बहुत ही ये चंचल, ये तो तरह तरह के रंग में ढल जाता है। तो मन को साफ करने के लिए ये संतों का संग, चाहे उस रूप में तो फिज़िकल सत्संग नहीं हो रही अभी 2 सालों से, पर कैसे ये वर्चुअल रूप ही सही, ये समागम के थ्रू हर एक के मन में वो ठंडक, वो एक ही बात, इस परमात्मा का ध्यान, इसके ऊपर हर पल ऐसा विश्वास रखें और भक्ति करते हुए ही आनंद की अवस्था एक प्राप्त होती है। जैसे सभी ने अभी समागम का जो लोगो भी देखा कि किस तरह एक व्यक्ति दिखाया है कि टनल के थ्रू जहाँ उस पार लाइट है और जहाँ से वो चलना शुरू कर रहा है, चाहे वहाँ अंधेरा है पर उसको सामने एक रोशनी नज़र आ रही है। और फिर वही 3 शब्द विश्वास, भक्ति, आनंद के, कि ये दिव्य यात्रा है। ये चाहे हम जीवन में किसी भी पड़ाव पे खड़े हैं, एक वो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल वाली जो बात है कि हम चाहे किस भी अवस्था से शुरू कर सकते हैं ये यात्रा, और ये यात्रा रोशनी की यात्रा है। ये हमारा मुख उज्ज्वल होकर आगे भी जो नज़र आ रहा है वो भी रोशनी है। फिर कण कण में ये ब्रह्म ज्ञान जब मिलता है तो ये निरंकार रूपी रोशनी
हमारे अंदर भी, हमारे बाहर भी, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ ये नूर इसी परमात्मा का जब दिख जाता है, फिर ही ये भक्ति के बाद जो एक मेन वर्ड आता है इस स्पिरिचुअलिटी में, तो वो सीधा लव का आ जाता है। फिर कि कैसे भक्ति प्रेमा भक्ति बन जाती है, कैसे फिर सिर्फ इस परमात्मा से ही मन नहीं लगता, ये हर एक से इस परमात्मा की बनाई सारी रचना, इसके साथ वो इश्क हो जाता है, वो प्यार हो जाता है। फिर इसी प्यार में डूबकर हर किसी के मन में सिर्फ और सिर्फ ये परोपकार की भावना, करुणा की भावना, दया की, सहन शक्ति की और अनेकों गुण जो आ जाते हैं, उसी से एक हर एक का किरदार जहाँ महक उठता है। और वो इसलिए नहीं कि हम अपने आप को कुछ श्रेष्ठ बनाना चाह रहे हैं, नहीं, वो तो इस निरंकार के रंग में रंग कर वही रंग जब स्वयं पे चढ़ जाता है, तो फिर ये एहसास भी नहीं होता कि कैसे हम एक दूसरी आइडेंटिटी बन गए हैं। फिर वही बात कि मैं और तू का फ़र्क ख़त्म हो जाता है और इसी के रंग में घुल जाते हैं। फिर वो एक वापस से डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि ये भक्त और भगवान, ये भक्ति ही वो कड़ी जो भक्त और भगवान को जोड़ रही है। और ये ओतप्रोत मामला कि कैसे फिर हम ना वो अपने शरीर में अपने आप को जिस आइडेंटिटी से पैदा हुए हैं उसको मानते हैं, पर फिर इसी का हिस्सा बन के ये जो कर्ण हमारा, ये अंश निराकार